नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, खबर रेहा को लेकर आ रही है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई से लगातार क्वेश्चनिंग के दौरान सीबीआई के जो अधिकारी हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, उनसे रेहा की भिड़ंत हो गई है। क्या कुछ अपडेट जानते हैं हमारे जानकार से? जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, एक बड़ा अपडेट आ रहा है सीधे रिया चक्रवर्ती के मामले से लेकर। वहां पर सीबीआई जो है वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। आज पूछताछ का तीसरा दिन था। पहले दिन 10 घंटे पूछताछ हुई थी, दूसरे दिन 7 घंटे हुई थी और आज तकरीबन 8 घंटे जो है रिया चक्रवर्ती से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पूछताछ हुई। तकरीबन 25 घंटे की ओवरऑल पूछताछ हो चुकी है और वहीं से ये खबर आई है कि रिया चक्रवर्ती से जब नुपुर प्रसाद जो है कई सारे ऐसे सवाल पूछ रही थी, उन सवालों के दौरान रिया चक्रवर्ती जो है वो अपना आपा खो बैठी और वो नुपुर प्रसाद से ही बहस करने लग गई, ऊंची आवाज में बात करने लग गई और जिसे बोलते हैं बदतमीजी करना, बदतमीजी करने पर भी उतर आई। जिसके बाद में वहां पर आनन फानन में जहां पर ये पूछताछ चल रही थी, वहां पर नुपुर प्रसाद जो कि सीबीआई की सीनियर अधिकारी हैं, उनके अलावा जो बाकी थे वो सारे पुरुष थे। सीबीआई ने मुंबई पुलिस को ये एक तरीके से आदेश दिया या उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि आप जो है फटाफट महिला कांस्टेबल्स को यहां पर भेज दें ताकि रिया चक्रवर्ती को कंट्रोल किया जा सके। और जिसके बाद फटाफट 3 से 4 महिला कांस्टेबल्स को भेजा गया और उन्होंने आकर रिया चक्रवर्ती को हैंडल किया। बताया ये जा रहा है कि कांस्टेबल्स ने आने के बाद बाहर लॉबी में किसी भी तरह का कोई इंतजार भी नहीं किया और सीधे वो उस कमरे में चली गई जहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही थी। और ये झल्लाने की बात जो सामने आई है उसे लेकर अगर हम बात करें आकाश, तो पहले दिन से ही रिया की जो नाराजगी है सीबीआई को लेकर वो दिखाई पड़ रही है। अगर आपको याद होगा तो पहले दिन जो तस्वीर आई थी उसमें रिया चक्रवर्ती यानी कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस जब जा रही थी पूछताछ के लिए, तो उस दौरान अपने कार के शीशे में उन्होंने कैमरे पर अंदर से ही हिट करने की कोशिश की थी और वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। हालांकि आकाश, गौर करने वाली बात यह है कि रिया चक्रवर्ती वही रिया चक्रवर्ती हैं जिन्होंने खुद ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। अमित शाह गृह मंत्री जो है उनको ट्वीट कर ये कहा था कि इसमें न्याय करें और सीबीआई को ये मामला जो है वो सौंप दें। लेकिन जैसे ही मामला सीबीआई को सौंपने की बात आई, तब रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट जाकर ये कहती है कि जांच जो है सीबीआई को नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के पास ही रहने दी जाए। लेकिन अब जब सीबीआई पूछताछ कर रही है तो उनका गुस्सा, उनकी झल्लाहट जो है वो अधिकारियों पर निकल रही है। अब ऐसे में सवाल कि आखिर कौन से ऐसे सवाल थे जो नुपुर प्रसाद ने या सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछे थे जिसे लेकर वो अब बहक रही हैं, भड़क रही हैं, बदतमीजी पर आमादा हो रही हैं। तो आकाश, मैं आपको बता दूं कि दरअसल सीबीआई अब उनसे ड्रग्स को लेकर कई सारे सवाल पूछ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो भी मैसेज सर्कुलेट हुए हैं उसमें रिया चक्रवर्ती ने ये मैसेज किए हैं कि नहीं किए हैं, इसे लेकर तमाम बातें पूछी जा रही हैं। हालांकि खबर ये भी आई थी, रिया ने खुद ये मान लिया है कि वो सारे टेक्स्ट मैसेज उन्होंने ही किए हैं। इसके बाद जब उनके वकील मानशिंदे से इस बात को कंफर्म करने की कोशिश की गई तो मानशिंदे ने साफ तौर पर यह कहा कि वो इस बात को नहीं मानते हैं जब तक सीबीआई, ईडी या फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट लिखित में उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं देती है कि रिया ने इन्हें स्वीकार किया है या नहीं किया। जब तक वो लिखित नहीं आता तब तक नहीं मानते हैं। और इन्हीं ड्रग्स के सवालों को लेकर रिया जो है अब वो अपने तेवर जो है बदलती नजर आ रही हैं। ऐसे में डर इस बात का भी रिया को जरूर होगा क्योंकि कई लोगों को ये बात पता है कि सीबीआई को अगर जरा सा भी डाउट हुआ कि रिया जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं या रिया जो है सवालों के जवाब जो है अब वो नहीं आगे दे सकती हैं, रिया के जवाबों में बहुत ज्यादा झोल है, तो मुमकिन है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाए। लेकिन जो रिपोर्ट्स अंदर से निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक सीबीआई को जो भी वो जवाब दे रही है उन्हें उनके जरिए वो सीबीआई को संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि सीबीआई ने एक सवाल रिया से यह भी पूछा कि क्या आप सुशांत सिंह राजपूत के पैसे खर्च करवाती थी, तो रिया ने इसके जवाब में ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत खुद ही मेरे ऊपर पैसे खर्च किया करते थे। तो ऐसे सूरत में क्रॉस क्वेश्चनिंग में उन्होंने ये पूछा कि अगर ऐसा था तो फिर आप सैमुअल मिरांडा से कार्ड का पिन क्यों मांग रही थी। तो ये एक सवाल था जहां पर जिसका रिया के पास कोई जवाब नहीं था। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे सवाल थे जिससे रिया जो है अब काफी असहज महसूस कर रही हैं। अब ऐसे में अंदेशा अब लोग जो जता रहे हैं उसके मुताबिक यही है कि जल्द ही रिया की गिरफ्तारी की भी बात सामने आ सकती है। तो ये बड़ा अपडेट फिलहाल जहां पर वो सीबीआई अधिकारियों से ही भिड़ गई। शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एक बड़ा डेवलपमेंट रेहा के मामले में जहां वो अपना पेशेंस लूज करते हुए नजर आ रही है। ध्यान रखिए कि ये कोई आज तक या किसी टीवी चैनल का इंटरव्यू नहीं है, ये सीबीआई की इंक्वायरी है। जाहिर सी बात है कि अगर सीबीआई को शक हुआ या उन्हें लगा कि इस तरह से पूछताछ करने का कोई फायदा नहीं है तो जल्द ही उनके गिरफ्तारी के भी निर्देश दिए जा सकते हैं। और अब दिख रहा है कि रेहा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि रेहा से ही सिर्फ पूछताछ हो रही है ऐसा नहीं है, इससे पहले भी घंटे लंबी पूछताछ और लोगों से भी हो चुकी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में ये जो झल्लाहट है वही झल्लाहट है या कुछ और है, जो होगा वक्त के साथ सामने आ ही जाएगा। जांच जारी है,
सीबीआई पर भरोसा है। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।